अभी तो इसी में दो सूत्र और हमें बताने हैं, ध्यान देना। ये जो चल रहा है इसी में दो फार्मूले और हैं। जैसा कि देखो अभी हम ये परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे थे। तो यदि परिनालिका की लंबाई मतलब अनंत कर दिया जाए, परिनालिका के भीतर यदि कोई एक बिंदु ले लिया जाए, ये तो देख रहे थे कि परिनालिका के भीतर एल लंबाई का एक हम चालक रखे थे, तो उस चालक के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देखे हैं। परिनालिका के भीतर यदि एक बिंदु लें और वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ध्यान देंगे फिगर। तो मान लेते हैं परिनालिका लंबी परिनालिका और इस परिनालिका के भीतर एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं। परिनालिका की अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं। तो परिनालिका की लंबाई जो देख रहा है, मान लेते हैं परिनालिका का एक सिरा है x, दूसरा y है। तो x सिरे द्वारा जो कोण अंतरित होगा यहाँ, उसको मान लेंगे θ1 से, और ये जो दूसरा सिरा है बिंदु P पर वह भी कोण अंतरित करेगा। इस एंगल को मानेंगे कि यह θ2 है। और तार जो इसमें तार के फेरे लगे हुए हैं, तार जो फेरे लगे हैं एल लंबाई की जो परिनालिका है, तो उसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम स्मॉल n मानेंगे। लंबाई एल होगी तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई स्मॉल l। एल लंबाई में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू इतना हो जाएगा। ध्यान देंगे परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, 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 किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर हाँ हेलो, हाँ बताए चाहे अभी दूर बता दें। ठीक ठीक ठीक। देखो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, देख रहे हैं परिनालिका के भीतर एक बिंदु है P, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा ये नॉट म्यू n I, और ब्रैकेट में होगा cos phi1 माइनस cos phi2 और अपान ही होगा 2। देखो ये जो फार्मूला है इसमें जो स्मॉल n है वह है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I धारा है,
φ1 और φ2 परिनालिकाओं के सिरे से बिंदु P पर अंतरित अर्ध त्रिकोण है, ध्यान देना। अब इसमें हम मान लेते हैं कि वो बिंदु P परिनालिका के भीतर है। यदि बिंदु P को परिनालिका के एक सिरे पर रख दिया जाए तब क्या होगा? यदि बिंदु P का परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के किसी सिरे पर, परिनालिका के किसी सिरे पर, परिनालिका के किसी एक सिरे पर, किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो देखो परिनालिका के किसी एक सिरे पर जब आओगे तो इस बिंदु P को यदि हम यहाँ लाए तो जब यहाँ लाएंगे तो एंगल, अब इसके द्वारा यहाँ एंगल तो अब 0 मान लेंगे और यहाँ 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री तो cos 90 0 होगा और एक होगा cos 90, तो एक एंगल तो हम 0 लेंगे। 0 का मतलब φ1 लगभग 0 मानेंगे, φ1 लगभग 0 तथा φ2 होगा 180 डिग्री, लगभग 180 तथा φ2 लगभग 180 डिग्री। मान यदि इसमें रखा जाए तो मान जब रखेंगे तो मान जब रखा जाए तब क्या होगा? cos φ1 तो 0 हो जाएगा 1 और cos φ2 180 -1 +1, तब चुंबकीय क्षेत्र B = होगा नॉट म्यू n I। परिनालिका के किसी एक सिरे पर क्या ये φ2 180 डिग्री होगा? जब इधर लाएंगे उसको तो थोड़ा सा ध्यान दो, देखते हैं। यदि यहाँ से यदि हम इसको मिलाते हैं तो एंगल अभी जो देख रहा है तो पूरा यह एंगल होगा, तो लगभग 180 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अनंत लंबाई का यदि हम लेते हैं, यदि परिनालिका की लंबाई अनंत कर दिया जाए तो अनंत करेंगे, लंबाई बढ़ाते जाएं, तो लंबाई जब बढ़ाते जाएंगे तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के भीतर, मतलब अनंत लंबाई की परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई की जब परिनालिका लेंगे तो एक एंगल 0 और दूसरा होगा 90 डिग्री। लंबी परिनालिका मतलब अत्यधिक लंबी, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई की परिनालिका, अनंत लंबाई की परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए φ1 लगभग 0 डिग्री तथा φ2 ये 90 डिग्री लेंगे, तब B = होगा, सूत्र में मान रखेंगे नॉट म्यू n I तो होगा बटा 2, क्योंकि ये जो देख रहे हैं cos 0 डिग्री का मान 1 और माइनस cos 90 डिग्री का मान यहाँ से 0 लिखेंगे, तब ये हो जाएगा, यह B = होगा नॉट म्यू n I/2।